हेलो दोस्तों, वीवीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिएगा, जैसे कि कल भैया आपकी वीडियो डली थी गद्यांश का भाग 1 जो क्या संज्ञा से संबंधित थी, और इसमें मैंने ये बताया था कि गद्यांश के कुछ भाग होते हैं, अर्थात आप ऐसे कह सकते हो कि यानी कि गद्यांश में जो आपके 5 प्रश्न आने हैं, उन 5 प्रश्नों में से 2 प्रश्न किसके रहते हैं, आपके व्याकरण के भाग से रहते हैं, और आपके 3 प्रश्न क्या होते हैं जो उस गद्यांश की कहानी होती है उसी कहानी से रहते हैं। तो उन 2 प्रश्नों पर अर्थात कुल मिलाकर यानी कि आपके 2 गद्यांश होने हैं, तो 2 गद्यांश में कितने प्रश्न होंगे, 4, अर्थात 4 प्रश्न आपके किससे रहने, व्याकरण से, और शेष 6 प्रश्न किससे रहने, आपके गद्यांश की कहानी से संबंध रखेंगे। तो हम उन 4 प्रश्नों को कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि भैया गद्यांश 10 नंबर में है और व्याकरण आपकी 5 नंबर में है, कुल मिलाकर 15 नंबर का पार्ट है। तो उस 10 नंबर के पार्ट को हम बिल्कुल पक्का करके जाएंगे, और लगभग जो आपका 5 नंबर का पार्ट व्याकरण का था उसकी 3 वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बनाकर डाल चुका हूं, और उसकी अन्य वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो देखें, जैसे कि कल शुरू करा था हमने कि गद्यांश का जो भाग 2 है ये, और उसमें क्या हमारा चैप्टर है चल रहा है जिसका नाम क्या है, संज्ञा। कल मैंने संज्ञा पर चर्चा की थी, तो संज्ञा में बताया था कि संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, 2 प्रकार की। एक तो कौन सी, यथार्थवाचक, और एक कौन सी भाई, भाववाचक। यथार्थवाचक कौन सी थी, जो दृश्य थी। भाववाचक कौन सी थी, जो अदृश्य थी। 2 ही प्रकार की संज्ञाएं हुई। फिर उसके बाद आपका मुख्यतः या कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हुए, 3 हुए, और वो कौन कौन से हुए, जो आपके व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कौन सी, भाववाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा यथार्थवाचक संज्ञा के ही उपभेद थे। उसके बाद हमारे क्या हुआ कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हुए, और इस प्रकार कुल यानी कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और कौन सी आपकी द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक, यानी कि कुल मिलाकर संज्ञा के कितने भाग हो गए थे, 5 भाग हो गए थे। इस पर हमने चर्चा कर ली थी। जिसे भाई देखना हो तो वो वीडियो आपकी पड़ी है प्ले लिस्ट में, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक हमने उपलब्ध करा दिया है, आप वहां देख सकते हैं। अब देखें, हम बात करते हैं संज्ञा के एक एक भाग पर, यानी कि संज्ञा के भागों में से सबसे पहला भाग आता है कौन सा, कि प्रकार में से सबसे पहली संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा पर चर्चा करेंगे। भैया देखो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, आपने देखा होगा या सुना भी होगा कि क्या, कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष। स्थान नहीं, अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को तो क्या कहते हैं, संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष, विशेष का मतलब उस जैसा मेरे भाई कोई दूसरा ना हो, कि नाम का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वही शब्द आपके क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। और कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इस व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी कौन सी हुई आपकी, दूसरी थी मेरे भाई जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरी भाई कौन सी हुई आपकी, तीसरी हुई थी समूहवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक। कौन सी, भाववाचक संज्ञा। इस प्रकार भैया संज्ञा के मुख्यतः या क्या कह दें कि कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने भेद हो गए, 3। उसके बाद भाई चौथी हुई थी आपकी कौन सी, द्रव्य या फिर कौन सी, पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा। भाई 5वीं कौन सी हुई आपकी, 5वीं का नाम है आपका समूह वाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से संज्ञा कितनी हो गई, 1 2 3 4 और कितनी भाई, 5 हो गई। तो ये कुल 5 संज्ञा के भेद हैं, और इन पर ही बात करनी है। देखिए भैया, आपने परिभाषाओं के रूप में पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है अगर आपको आती हैं तो। लेकिन जिस तरीके से मैंने कल वीडियो में आपको समझाई थी कि दृश्य कौन सी है, यथार्थवाचक। यथार्थवाचक के भेद कौन कौन से हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जातिवाचक के भेद कौन से हैं, द्रव्य पदार्थवाचक, और कौन सी, समूहवाचक। इस चीज के लिए आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो देखें, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पहली बात तो ये कैसी होती है आपकी, दृश्य है। क्योंकि दृश्य यानी कि यथार्थवाचक थी, तो यथार्थवाचक जब दृश्य थी, और यथार्थवाचक के भेद हैं
व्यक्तिवाचक जातिवाचक, तो ये भी कैसी होंगी आपकी, ये दोनों भी आपकी कैसी होंगी भाई, यानी कि दृश्य। लेकिन जो भाववाचक संज्ञा है आपकी, तो भाववाचक संज्ञा क्या थी आपकी, अदृश्य कहलाई थी। अदृश्य का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते, व्यक्तिवाचक का मतलब है दृश्य जिसे हम देख सकते हैं, जातिवाचक का मतलब है दृश्य जिसे हम देख सकते हैं। द्रव्य पदार्थवाचक जब जातिवाचक के उपभेद हैं, तो जातिवाचक जब दृश्य थी तो भाई आपकी द्रव्य पदार्थवाचक भी कैसी होगी, दृश्य है। और जब भैया जातिवाचक का ही उपभेद है कौन सा, समूहवाचक, तो वो भी क्या सी होगी आपकी, दृश्य है। देखिए मैं यहाँ आपको एक ऐसी चीज से अवगत कराना चाहता हूं जो क्या आप लोग आज तक कंफ्यूजन में चलते रहे होंगे कि बोले हाँ बोले ऐसा होता है, तो ये संज्ञा शब्द तो आपका द्रव्यवाचक भी हो सकता है, या ये संज्ञा शब्द आपका कौन सा, आपका जातिवाचक भी होता है। ये संज्ञा शब्द जातिवाचक भी है, ये आपका द्रव्य पदार्थवाचक भी है, तो हम संज्ञा कौन सी लगाएं उस पर बात करें। तो देखिए एक चीज भाई मैं आपको समझा देता हूं, देखो कि जो आपकी यथार्थवाचक थी, यथार्थवाचक के दो उपभेद हुए थे, एक तो कौन सी हुई थी, व्यक्तिवाचक, और एक कौन सी हुई थी आपकी, जातिवाचक। फिर बाद में क्या हुआ कि इस जातिवाचक के कितने भेद हुए, इस जातिवाचक के दो भेद हुए, एक तो क्या कहलाई, द्रव्य या पदार्थवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक, और दूसरी कहलाई कौन सी आपकी, समूहवाचक। अब ये संज्ञाएं कहलाई, यहां से मेरे भाई बड़े ध्यानपूर्वक बात को मेरी को समझने की कोशिश करना कि जो यथार्थवाचक संज्ञा थी आपकी वो कैसी थी आपकी, वो यथार्थवाचक संज्ञा आप लोगों को पता कैसी थी, दृश्य थी। तो जब दृश्य थी तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक दोनों दृश्य होंगी। जब जातिवाचक दृश्य है तो जातिवाचक के जो उपभेद हैं सीधी सी बात है वो भी कैसे होंगे, दृश्य है। तो इस प्रकार से तो हमने क्या लिख लिया, ये दृश्य है। और भाववाचक क्या हो गए, अदृश्य है। इतनी बात मेरी आपके समझ में आ गई होगी जहां तक उम्मीद करता हूं। लेकिन अब क्या होता है कि देखें जो आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा, ये जरूरी नहीं है कि सभी जातिवाचक संज्ञाएं द्रव्य पदार्थवाचक या समूहवाचक हों। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो संज्ञा जातिवाचक होगी वो द्रव्य पदार्थवाचक या समूहवाचक होगी। लेकिन हाँ बहुत ही काम का बिंदु है मेरे भाई कि द्रव्य या पदार्थवाचक और जो समूहवाचक संज्ञाएं होती हैं ये निश्चित है कि वे जातिवाचक 101% नहीं 200% होंगी ही होंगी। मतलब कहने का ये है कि जो जातिवाचक हैं जरूरी नहीं है कि वो द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक हो, लेकिन हाँ ये निश्चित है कि द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक हैं वो निश्चित रूप से आपकी जातिवाचक जरूर होंगी। तो इसलिए कि ऑप्शन में आपको क्या, मान लिया कोई द्रव्य पदार्थवाचक है तो वो ऑप्शन में आपको जातिवाचक निश्चित रूप से देगा। लेकिन भाई जब भी हमें आंसर लगाना होता है, आंसर लगाते समय कहीं क्या, मान लिया किसी शब्द में हमें द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा लग रही है और उस शब्द में हमें कौन सी लग रही है, जातिवाचक भी लग रही है, तो हम क्या भाई हमेशा जातिवाचक का जो भेद है, मतलब जो नीचे की सबसे नीचे की कड़ी होती है, जो सबसे महीन बिंदु होता है, हम उसे ही क्या करते हैं अपना आंसर चुनते हैं। तो इसमें कौन सा लगाओगे, द्रव्य या पदार्थवाचक। अगर जातिवाचक द्रव्य पदार्थवाचक दोनों हैं ऑप्शन में, अगर मान लिया किसी वजह से ये ऑप्शन नहीं है तब आप निश्चिंत होकर कौन सा लगा सकते हैं, जातिवाचक। किसी वजह से जातिवाचक और द्रव्य पदार्थवाचक दोनों ऑप्शन नहीं है तब आप कौन सा लगा सकते हैं, यथार्थवाचक लगेगा। ये नहीं है कि द्रव्य पदार्थवाचक और आपका जातिवाचक नहीं है तो समूहवाचक लगा दोगे, ऐसा नहीं है भाई। तो क्या कि क्यों यथार्थवाचक क्यों लगा, क्योंकि यथार्थवाचक का उपभेद है कौन सा, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाएं सारी की सारी क्या होंगी, यथार्थवाचक होंगी। और ऐसे क्या द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं सारी की सारी क्या होंगी, आपकी जातिवाचक होंगी। बात समझ आएगी, बात क्लियर हो गई हो तो देखिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। भाई यहां तक पता चल गया कि ये दृश्य अदृश्य दृश्य और कैसी हो गई, दृश्य। तो अब सीधी सी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञा में बात किसकी कर रहा था, किसी एक की बात कर रहा था, अर्थात विशेष की बात करता था। विशेष की मतलब जिसका मतलब उस जैसा कोई दूसरा ना हो। मान लिया जैसे भैया आप ही हो, आप जैसा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है।
आप अपने आप को माने कि आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। वो कैसे? ना तो भाई आप जैसी शक्ल हो सकती है, किसी वजह से शक्ल भी थोड़ी मिलती जुलती हो जाए, तो आप जैसी सोच नहीं हो सकती। अगर सोच भी मिल गई, मान लिया आप जैसा रंग नहीं हो सकता, और मान लिया रंग भी मिल गया तो आप जैसा शरीर नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी कोई व्यक्ति है वो अपने आप में क्या है? विशेष है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अर्थात तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहती है किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, या किसी स्थान का नाम हो, अगर उस जैसा कोई दूसरा नहीं है तो वो सारे के सारे संज्ञा शब्द आपके व्यक्तिवाचक होंगे। अगर मैं इस बात को ना कह के, अब देखो मैं इसे शॉर्टकट में एक तरीके के अनुसार एक फॉर्मूले के रूप में जोड़ना चाहूं, तो क्या मैं ये नहीं समझ सकता कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का मूल भाव जो होता है तो वो मूल भाव एक वचन होता है। जब मतलब कह रहा है कि व्यक्तिवाचक कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, तो भाई उसका मूल भाव एक वचन होगा या बहुवचन होगा? मुझे ये बताओ। भाई व्यक्ति की एक की बात कर रहा है तो मूल भाव उसका क्या हो गया? एक वचन हो गया। तो सीधी सी बात क्या है कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो क्या होगी? वो सदैव क्या होगी? वो सदैव होगी आपकी एक वचन होगी। कैसी होगी भाई? सदैव एक वचन होगी। एक वचन से मतलब है क्या? सदैव एक वचन से मतलब किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थितियों में, मतलब उसका बहुवचन, इसका बहुवचन नहीं बनेगा। ऐसा कह सकते हो कि इसका बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बन सकता। किसका बहुवचन नहीं बन सकता? कि जो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो सदैव किसमें आएगी? आपकी एक ही वचन में आएगी। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना। ज्यादा की परिभाषाएं और उदाहरण रटने से मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला। आप उदाहरण 10 या 15 रट सकते हो, लेकिन भाई ये जो मैं चीज बता रहा हूं आप इससे हजारों लाखों करोड़ों उदाहरण कर सकते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो होगी जिन्हें हम दृश्य अपनी आंखों से देख सकते हैं। दूसरी कंडीशन वो सदैव एक वचन होगी, उसका कभी बहुवचन नहीं बनेगा। परंतु इसी के साथ दूसरा तथ्य आता है जातिवाचक। अभी उदाहरण लेता हूं, एक एक उदाहरण आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा भाई। समझने की कोशिश करना कि जो आपकी जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा को भी हम देख सकते हैं। ये एक वचन भी होती है, एक वचन भी, और क्या होती है? ये आपकी बहुवचन, यानी कि दोनों हो सकती है। एक वचन भी होती है, बहुवचन भी। अगर जैसे क्या इसका मूल भाव क्या था? आपका एक वचन था। ऐसी जातिवाचक संज्ञा की जो आपने परिभाषा आज तक पढ़कर आए वो आपने ये पढ़ी होगी कि यानी कि जिन संज्ञा शब्दों को मतलब कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का, पूरी जाति मतलब यानी कि जितने भी उसमें हैं सबका जो बोध कराएगा वो कौन कहलाएगी? आपकी जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक कह रहा था कि एक का बोध कराएगा, लेकिन जातिवाचक कह रहा है पूरी जाति का। एक की तो वो बात ही नहीं करता। इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? बहुवचन की बात कर रहा है। मतलब भाई बहुत सारों की बात कर रहा है। और जब बहुत सारों की बात कर रहा है, बहुवचन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जातिवाचक का मूल भाव आपका बहुवचन होगा। बात से सहमत हो या नहीं हो? बताओ भैया। कि व्यक्तिवाचक जब एक की बात कर रहा था तो उसका मूल भाव एक वचन था। जब जातिवाचक बहुत सारों की बात कर रहा है तो उसका मूल भाव बहुवचन ही तो होगा। तो जब मूल भाव बहुवचन होगा तो भैया अगर क्या, तो इसका मतलब अगर वो शब्द क्या है आपका? एक वचन है, तो बहुवचन निश्चित रूप से बनेगा। तो बहुवचन क्या होगा? कि बहुवचन बन सकता है। क्या हो सकता है? तो उसका बहुवचन बन सकता है। मतलब वो क्या कि व्यक्तिवाचक थी तो व्यक्तिवाचक एक वचन थी तो इसका बहुवचन बनना ही नहीं था, लेकिन जातिवाचक किसी वजह से एक वचन आ गई तो उसका बहुवचन बनेगा। अगर बहुवचन है तब तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर इसके उदाहरणों पे बात करना चाहें तो देखो मैं आपको बहुत एक छोटे छोटे उदाहरणों से जिनसे आप परिचित हैं और अन्य उदाहरणों से भी समझाने का प्रयास करता हूं। देखो मान लिया उदाहरण लिया मैंने क्या? राम, और एक उदाहरण लिया मैंने क्या? लड़का। इन दोनों से आप परिचित हो। बोले जी राम व्यक्तिवाचक होता है, लड़का क्या होता है? आपका जातिवाचक। परंतु हम फॉर्मूले के अनुसार देखें तो राम क्या है भाई? दृश्य है, किसी व्यक्ति का नाम और व्यक्ति को उसे देख सकते हैं कि ना। लड़का है आपका, लड़का भी क्या है भाई? दृश्य है, क्या उसे देख सकते हैं या ना? देख सकते हैं। राम शब्द भी एक वचन है, लड़का शब्द भी एक वचन है,
परंतु राम का भाई बहुवचन बनाकर देखना, राम का बहुवचन क्या रामे या रामो बन जाएगा? ना बने भाई, ना बने तो निश्चित रूप से पता चल गया कि संज्ञा कैसी है आपकी, व्यक्तिवाचक। अब ये दे रखा था लड़का, लड़का क्या है? दृश्य है और एक वचन है, क्या लड़के का बहुवचन नहीं बनेगा? लड़के का बहुवचन क्या हो जाएगा भाई? लड़के हो जाएगा। और लड़के हो जाएगा तो संज्ञा कौन सी हो जाएगी भाई? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मान लिया मैंने उदाहरण दे दिया आपको गंगा, अब गंगा उदाहरण है तो गंगा का क्या बहुवचन बनेगा? गंगा का बहुवचन बनाना बोले गंगो, भाई गंगो नहीं होता। जब नहीं बनेगा तो गंगा एक वचन है और एक वचन में ही रहेगा, तो संज्ञा कैसी हो गई आपकी? व्यक्तिवाचक हो गई। मान लिया गंगा का क्या मैंने कह दिया, इसका ही साथ उदाहरण दे देता है, इसका नदी, तो नदी का क्या बहुवचन बन सकता है भाई? नदियां बन जाएगा। अच्छा बहुवचन बन गया तो संज्ञा कैसी हो गई आपकी? जातिवाचक। और मैं मौखिक रूप से कुछ संज्ञा शब्दों को आपके सामने बोल रहा हूं भाई, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं सारे के सारे संज्ञा शब्दों को आपकी बोर्ड पर लिख सकूं, कि मौखिक रूप से बोलते हैं। देखो जैसे कहते हैं कि हिमालय, हिमालय भाई एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है। हिमालय का बहुवचन बनाना भाई क्या? हिमालयो, हिमालयो मतलब हिमालय बहुत सारे हैं भाई, एक है। संज्ञा कैसी हो गई? व्यक्तिवाचक। हिमालय क्या है? पर्वत है। अब पर्वत है तो पर्वत भाई क्या आपका एक वचन है बहुवचन है? एक वचन है। पर्वत का बहुवचन बनेगा या ना बनेगा? पर्वतो बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन गया। जब पर्वत का पर्वतो हो गया तो इसका मतलब संज्ञा कैसी होगी आपकी? जातिवाचक हो गई। बात समझ आई? मैंने कह दिया कि जैसे क्या उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है तो क्या उत्तर प्रदेश का बहुवचन बन जाएगा? उत्तर प्रदेशो हो जाएगा? नहीं भाई, उत्तर प्रदेश ही रहेगा। लेकिन मैं कह दूं क्या है, ये राज्य है आपका। अगर राज्य है तो राज्य का क्या राज्यों नहीं हो सकता? हो जाएगा राज्यों। राज्य का बहुवचन बनने के कारण, यानी कि राज्य होने के कारण वो कौन सा गया आपका? जातिवाचक। और उत्तर प्रदेश एक वचन होने के कारण, उसका बहुवचन ना बनने के कारण वो क्या हुआ आपका? व्यक्तिवाचक। मैंने कह दिया इलाहाबाद, इलाहाबाद का बहुवचन बन के इलाहाबादो हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन मैंने कह दिया शहर है, तो शहर है तो शहर का बहुवचन बन जाएगा, क्या हो जाएगा? शहर हो। देश है तो देश एक वचन है, देश का बहुवचन बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, देशो हो जाएगा। क्या मैं भारत कह दूं तो क्या भारतो हो जाएगा या भारते हो जाएगा? नहीं होगा। या अमेरिका है तो अमेरिको हो जाएगा या अमेरिके हो जाएगा? नहीं होगा। तो मतलब जो क्या है, जिनका भाई एक वचन रहे उनका कभी बहुवचन किसी परिस्थिति किसी स्थिति में ना बने, समझ लेना संज्ञा व्यक्तिवाचक है। और जो एक वचन होने के बाद उसका बहुवचन बन जाए और हमें आंखों से दिख जाए तो संज्ञा आपकी जातिवाचक है। मेरी बात समझ आई या ना आई? आप कितने भी उदाहरण कर लेना, अगर जहां फॉर्मूला फेल हो जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देना। कहीं भी कभी भी गलत नहीं हो सकता। रात को सपने में भी कोई पूछेगा ना, तब भी जवाब यही दोगे कि बोले ये व्यक्तिवाचक है, ये जातिवाचक है। फालतू की परिभाषा या रटन विद्या पर विश्वास ना करके आप कॉन्सेप्ट सीखो कि कॉन्सेप्ट है क्या। आप ये ना मान के चले कि चैनल का मान ले, जैसे कि हमारे चैनल अभी ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है, चैनल की अभी शुरुआत करी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि चैनल की शुरुआत अभी हुई है तो ज्यादा व्यूज या ज्यादा कमेंट है या ज्यादा लाइक वीडियो पर नहीं आ रहे तो हम कुछ नहीं दे पा रहे। मेरे भाई आप जो लोग देख रहे हैं, एक दिन देखना कि आप लोग ही आप लोगों को इतनी भीड़ नजर आएगी कि बहुत ज्यादा लोगों को मौका तक नहीं मिलेगा, ये निश्चित है। बस आप लोगों का साथ और सहयोग चाहिए। कल से लाइव क्लास शुरू करते, थोड़ी सी कसर रह रही है, बस हो जाएगा काम शुरू। तो आप लोगों का सहयोग है, आप लोग पसंद कर रहे हैं चीजों को, तो हम भाई काम कर रहे हैं। तो इसलिए आप जो है जितना आपका करने का काम है उस काम को करते रहे। मैं रोज रोज वीडियो में नहीं बोलूंगा। कल की वीडियो में मैंने बहुत बोल दिया है, सब कुछ बता दिया है, ठीक है। लेकिन अब मैं रोजाना नहीं बोलूंगा। आपका जो काम है आप करने का आप वो करें, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं, ठीक है। अगला आती है कौन सी संज्ञा आपकी? भाववाचक। किसी को लगता होगा कि बोले हाँ कोई स्वार्थ है या किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना है, तो भाई वो भ्रम में जी रहा है। किसी तरीके का कोई स्वार्थ या कोई भावना नहीं है। जो व्यक्तिगत तौर से जानते हैं उन्हें अच्छे से पता है
कि कैसा व्यवहार रहा है और कैसी सोच रही है। आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, तो आप लोग इसको समझें। आप इसको जब तक दिमाग में नहीं बैठाओगे कि हाँ कि बोले हमारे लिए ये वीडियो बहुत लाभकारी है या हमारे लिए कोई फायदा कर रही है कि हम इसमें साथ दें, तब तक भाई कुछ नहीं हो पाएगा। मेरा काम है वीडियो बनाने का, मैं वीडियो बनाता रहूंगा, तुम लोगों में से कुछ देखते रहेंगे, हम यहीं के यहीं सीमित रह जाएंगे, ना हम आगे कभी बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ाने का काम आपके हाथ में है। आप चाहे भैया टांग पकड़ के पीछे खींच लो, चाहे टांग पकड़ के आगे निकाल दो, वो आपकी इच्छा है। तरीके मैंने बहुत सारे बताए थे भाई। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओ, फेसबुक पर शेयर करो, आप पर्सनली नंबर पर शेयर करो। आपका परिवार जितना बढ़ेगा भाई हमें भी खुशी होगी, अच्छे अच्छे कंटेंट से आएंगे। लेकिन आप इस भावना को समझते नहीं। आप सोच रहे हैं बोले हाँ बोले सर्दी चल रहे हैं, काम चल रहा, ठीक है भाई, ऐसी सोच निकाल दो, ऐसा ना है, ठीक है। आ जाओ भाववाचक पे, कहने से कोई लाभ नहीं है, कुछ ना हो पाएगा। अगला अदृश्य। अदृश्य में क्या आएगा कि भाववाचक क्या होती है आपकी अदृश्य। अदृश्य के साथ साथ क्या होती है, एक वचन होती है। अब एक वचन है लेकिन इसके साथ कंडीशन क्या बनती है, देखिए एक वचन के साथ साथ इसे कहते हैं, ये क्या होती है, इसकी कभी भी मापतोल नहीं होती। क्या नहीं होती, आपकी मापतोल नहीं होती। और मापतोल ना होने का कारण क्या होता है कि जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो दिखाई नहीं देती। अब जब जो चीज भाई हमें दिखाई ना देगी उसे मापतोल कैसे लेंगे। अब एक बार बताओ, मान लो मारकर दिखाई ना दे, हमें मिले ही ना, पता ही ना चला हो कैसा, तो मापतोल कर लोगे ना, करने के। इसे क्या करते हैं, सिर्फ इसे करते हैं हम क्या भाई, इसे फील करते हैं बस। इसे क्या फील अर्थात क्या करते हैं, हम महसूस करते हैं। अब इसमें से कितनी भी संज्ञाएं हो आपकी, मान लिया क्या मैंने दे दिया, आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि मान लिया मैंने कह दिया भैया क्या, आपको एक उदाहरण दिया, उसका नाम है क्या, दुख। अब भैया तुम में से दुख देखा किसी ने आज तक? अगर देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दियो। काला था, पीला था, हरा था, गुलाबी था, नीला था, मोटा था, पतला था, लंबा था, चौड़ा था, कैसा था? देखा ही नहीं। अब देखा नहीं है मेरे भाई, वो दुख हमने झेला है। देखा नहीं, दुख झेलते हैं। अगर देख लेते तो भाई जी ने कितने लोग इसे पकड़ कर लो मार लेते, जीन न देते, इसे खत्म कर देते। इसलिए दुख क्या होता है, दुख होता है व्यक्ति के अंदर की भावनाएं, फीलिंग्स। इसे क्या, इसे देख नहीं सकते। और दुख है तो वो क्या है आपका, एक वचन है और इसकी मापतोल नहीं हो सकती। अगर मापतोल हो जाएगी तो आप मुझे बता दें कि मुझे 5 किलो दुख है आज, या मुझे 4 किलो दुख है, या 50 किलो दुख है, या 1 मीटर दुख है। बता सकता है कोई कि दुख की मापतोल कर सकता? नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती वो एक वचन होती हैं, उनकी मापतोल नहीं होती है। और वो कैसी होती हैं, दृश्य करते हैं तो क्या करते हैं, हम सिर्फ उन्हें महसूस। इसमें आपका दुख आ जाएगा, इसमें आपका क्या आ जाएगा, प्यास आ जाएगा। कोई कह देगा मुझे 2 लीटर प्यास लगी है, इसमें आ जाएगा आपका प्यार आ जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, प्रेम आ जाएगा। प्रेम के बाद आपका क्या आ जाएगा, बचपन आ जाएगा। बचपन के बाद मान लिया इसमें एक शब्द और उदाहरण ले लें, क्या नाम है उसका, बुढ़ापा होगा। बुढ़ापे के बाद भैया उसके बीच अब जवानी तो छोड़ ही दी, जवानी होगा। जवानी के बाद मान लिया उसमें क्या है आपका, ईमानदारी होगा। ईमानदारी के बाद क्या होगा भैया, उसमें बेईमानी होगा। बेईमानी के बाद क्या, एक उदाहरण उसमें आपका मिठास आ जाएगा। और मिठास के बाद में उसके बाद एक क्या आ जाएगा आपका, घृणा आ जाएगा। और आदि बहुत सारे शब्द हो जाएंगे मेरे भाई। इतनी बात से आप समझ चुके होंगे। वैसे इनमें से प्यास है भाई, प्यास नहीं बता सकते, मापतोल नहीं हो सकता। बोले तुम उससे कितना प्यार करे, किसी ने बताया मैं तुझसे 5 किलो या 1 धड़ी या 10 धड़ी या 2 कुंटल 10 कुंटल प्यार करूं। क्या कह रहे हैं, क्या मैं तुझसे कम प्यार करूं, मैं तुझसे थोड़ा प्यार करूं, या मैं तुझसे अधिक प्यार करता हूं। अगला प्रेम। प्रेम भी वही चीज है। प्रेम है मतलब क्या, जीवन से शुरू होकर मृत्यु तक किया जाने वाला लगाव। प्यार है कुछ समय अवधि के लिए किया जाने वाला लगाव। बचपन है तो बचपन क्या है भाई, उसकी मापतोल नहीं होती। कुछ लोगों में 8 साल में बचपन खत्म हो जाता, कुछ साल में भैया 20 साल में बचपन खत्म ना होता। ऐसी बुढ़ापा, कुछ लोगों को भैया 10-5 साल ही बुढ़ापा आता, और कुछ लोगों को भैया क्या बुढ़ापा कब से, यानी कि लगभग 22 से 23 साल से बुढ़ापा शुरू हो जा, और भैया उनका पूरा जीवन बुढ़ापे में कटे। तो क्या कोई समय अवधि है, नहीं है। जवानी है
तो क्या पता भैया कब तक रहे कब तक ना रहे। कोई किसी ने कोई निश्चित बताया नहीं बताया। ईमानदारी है, बोले भैया उसके कैसे कितना ईमानदार है, बोले भाई बहुत ईमानदार है, ऐसी तो कहोगे। बोले कम ईमानदार है, या ये कहोगे कि बोले 50 रुपए का ईमानदार है या 100 रुपए ईमानदार है, ऐसा कह दोगे? नहीं कह सकते। ऐसी बेईमानी, ऐसी मिठास, ऐसी क्या है घृणा, ये आपकी संज्ञाएं कैसी होती हैं, भाववाचक। बात समझ में आ गई है ना? कमेंट बॉक्स में भाई जरूर लिखे करो। अब जब वीडियो देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स लिखने में क्या दिक्कत आ रही है? अभी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओगे तुम अपना और उस पर कोई लिख कर दे, बोले हाँ भाई सुपर, एकदम तुरंत एकदम रिप्लाई दोगे, बोले थैंक यू टाई, क्या बहुत बहुत धन्यवाद, इस तरीके से। अब जब तुम वीडियो देख रहे हो, अब आप मेहनत कर रहे हो तो कमेंट में लिखने में कौन सी आप बता रही है तुम्हें? वाह भैया, अभी तुम इसे अपना समझ ही ना पाए, और जिस दिन अपना समझ जाओगे ना उस दिन देखना कहां पहुंच जाएंगे। अभी तो तुम्हारे मन में भावना चल रही है, बोले भैया चैनल है हमारा, मतलब मेरा, ऐसे कह रहे हो आप। और मैं कह रहा हूं चैनल मेरा ना है, चैनल है तुम्हारा। समस्या है ना है? अब भाई मैं वीडियो बनाने वाला हूं, बस मैं पढ़ा सकता हूं। भाई चैनल तो आपका, या आप पढ़ रहे हो, चलाने का काम तो आपका है, मैं थोड़ी चलाऊंगा। अब मैंने तो सीधी सी बात है सेल्फ मार दिया, आगे को ड्राइविंग करनी, सब काम तुम्हारा है। अब तुम भैया चाहे से गड्ढे में गिरो, चाहे रोड पे भगाओ, और चाहे भैया कट मारो, ज्यादा मर्जी करे वैसे करो। भाई स्टार्ट करके मैंने तुम्हें दे दिया, अब बाकी तुम जानो आगे। अगला आती है कौन सी? द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थवाचक जो संज्ञा होती है आपकी, वो कैसी होती है? दृश्य होती है। अब जब ये द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा है, सीधी सी बात, किसका भेद हुआ है? जातिवाचक का, द्रव्य पदार्थवाचक और समूहवाचक। अब जब ये जातिवाचक का भेद है तो सीधी सी बात, इसमें जितनी भी संज्ञाएं आएंगी वो कौन सी होंगी? आपकी जातिवाचक। जब ये दृश्य है तो दृश्य के साथ साथ इसकी कंडीशन बताता हूं मेरे भाई। इसकी कंडीशन होती है, ये कैसी कैसी होती है? इसकी मापतोल हो सकती है। क्या हो सकती है भाई? मापतोल। अब ऐसा मापा भी जा सके और तोला भी जा सके, इसकी मापतोल हो सकती है। दूसरी बात क्या होती है कि इसमें अगली कंडीशन होती है, ये मानव द्वारा जो निर्मित वस्तुएं होती हैं। मानव द्वारा कैसी वस्तुएं? मानव द्वारा निर्मित वस्तुएं जो होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? आपकी व्यक्ति कौन सी? द्रव्य पदार्थवाचक होती हैं। इसमें आपकी कौन सी आ सकती है? इसमें आपकी धातु आ सकती है, या इसमें क्या आ सकती है? आपकी अधातु आ सकती है। इन कंडीशनों में से कोई सी ना कोई सी कंडीशन आपकी लगती है। जरूरी नहीं है कि सारी कंडीशन लग जाए भाई, कुछ लगेंगी। और इसके बाद अगली कंडीशन क्या होती है? ये आपका ठोस हो सकती है। क्या हो सकती है मेरे भाई? ठोस। उसके बाद क्या हो सकती है? द्रव हो सकती है। उसके बाद ये कंडीशन होती है, इसमें क्या हो सकती है? गैस। मतलब ठोस, द्रव या गैस में से कोई सी एक हो सकती है। मान लिया मैंने उदाहरण दे दिया आपको, क्या? पानी। भाई क्या पानी की मापतोल हो सकती है या ना हो सकती? हो सकती है। दूसरी बात क्या है? द्रव है। बाकी ये दो चीजें नहीं लगती, कोई बात नहीं, ये किसी और में लगेंगी। इसके बाद कह दिया मैंने घी। घी की मापतोल हो सकती है। दूसरी बात क्या है? द्रव है। अगला कह दिया आटा। आटा है तो भाई क्या हो गया? ये भी इसकी मापतोल हो सकती है। और दूसरी बात क्या है आपका? धातु या धातु या मानव द्वारा निर्मित या ठोस द्रव्य? मानव द्वारा निर्मित है, क्योंकि भाई गेहूं से बनाया गया। अगला घी हो गया, पानी हो गया, आटा हो गया, मैंने कह दिया क्या? मेज। अब जो टेबल है तुम्हारी, मेज, मोबाइल, ये क्या है आपके? द्रव्य पदार्थवाचक। अब आप लोग एक बात बताना कि देखे, मैं आपको द्रव्य पदार्थवाचक की बहुत अच्छी पहचान बता देता हूं, इससे अलग भी। पहली बात तो जितने भी आप संसाधन आज प्रयोग में लाते हैं, अपने दैनिक जीवन में लाते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, कपड़े हो, जूते हो, फोन हो, पेन हो, कॉपी हो, किताब हो, चाहे आपके घर का पंखा हो, आपके घर की लाइट हो, आपका मोबाइल का चार्जर हो, आपका क्या कंघा हो, चाहे आपका तेल हो, खाने में जितने भी प्रकार के यानी कि कोई चीज बनाते हैं तो सबके सब क्या होते हैं? द्रव्य पदार्थवाचक होते हैं। आप ये बात मान के चले मेरे भाई, जिन्हें व्यक्ति ने बनाया है, जिन्हें मानव ने बनाया है, वो सारे के सारे आपके द्रव्य पदार्थवाचक हैं। दूसरी कंडीशन, एक तो जिन्हें मानव ने बनाया है वो सारे के सारे द्रव्य पदार्थवाचक है, और दूसरी कंडीशन इसकी एक और आ जाती है, क्या?
वो कंडीशन है जिसकी मापतोल हो सकती है। मापतोल मतलब जैसा पानी भैया मानव ने नहीं बनाया तो, लेकिन भाई उसकी मापतोल हो सकती है 1 लीटर है, 2 लीटर है, 4 लीटर है। अब घी है, उसकी मापतोल हो सकती है, आटा है, उसकी मापतोल हो सकती है, कुर्सी भैया मानव ने बनाई है तो उसकी क्या भाई मापतोल, क्या जो आटा है तो वो क्या भाई मानव ने बनाया, तो वो क्या मानव ने बनाया, वो भी कौन सा है आपका, मानव द्वारा निर्मित है। ये सारे के सारे संज्ञा शब्द किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव्य या पदार्थवाचक के। अगर इसके साथ ही मैं बात करूं, अब समझाता हूं तुम्हें क्या, जैसे क्या आटा है। अब आटा है तो आटा भाई क्या जाति नहीं है भाई, गेहूं का आटा, बाजरे का आटा, चावल का आटा, या कह दे और किसी चीज का आटा, बहुत सारी चीजों के आटे बनते हैं, कोट्टू का आटा, साबूदाने का आटा, ठीक। तो आटा भाई क्या इसका मतलब जातिवाचक ना होगा, बिल्कुल होगा, जातिवाचक होगा। लेकिन भाई क्या, जब आटे का ऑप्शन में आपको क्या द्रव्य या पदार्थवाचक ना दे रखा होगा तो कौन सा लगेगा, जातिवाचक। जब जातिवाचक और द्रव्य पदार्थवाचक दे रखा है तब आपका कौन सा लगेगा, हमेशा द्रव्य या पदार्थवाचक ही लगेगा। बात समझ आ गई होगी भाई, उम्मीद करता हूं। इसके बाद आती है अंतिम है आपकी कौन सी, समूहवाचक संज्ञा। तो भाई समूहवाचक संज्ञा भी आपकी क्या है, दृश्य है। ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या होता है कि सभी का लक्ष्य क्या होता है, सभी का लक्ष्य होता है मेरे भाई क्या, एक। सभी का लक्ष्य एक होता है, सभी का लक्ष्य एक होता है, या कह दूं क्या कार्य क्या होता है, एक होता है। वो कैसे, इसमें जो उदाहरण लिखे, मान लिया मैंने उदाहरण लिख दिया आपका क्या, इसके उदाहरण है भाई पुलिस है, उदाहरण है सेना, उदाहरण है अक्षौणी, उदाहरण है दल, उदाहरण है पंचायत, उदाहरण है झुंड, ठीक। ये सारे आदि उदाहरण जो किसमें आएंगे, समूहवाचक। उदाहरण इसमें आपका भीड़ है, उदाहरण इसमें आपका मेला है। इन दोनों को समझाऊंगा भाई बड़े अच्छे से। देखिए पुलिस है तो पुलिस में भैया बोले जी इनका लक्ष्य एक जैसा कैसे होता है भाई, कैसे भाई, पुलिस में जितने भी कार्य करने वाले, चाहे वो एसआई हो, कांस्टेबल हो, एसएचओ हो, कोई भी हो, सबका काम क्या है भाई, क्राइम को रोकना ही तो है भाई। वो क्राइम को रोकने के लिए ही तो पुलिस में भर्ती हुए हैं। अब तो इनका सभी का कार्य एक समान होने की वजह से अब एक बार बताना, अगर जो आपके घर भाई एक कोई व्यक्ति आ जाए जो पुलिस की वर्दी पहन रखी है तो आप उसे कह दोगे कि पुलिस आई है मेरे भाई, उसे आप कहोगे क्या, पुलिस वाला आया है। अगर 5-7 आ जाए तो क्या कहोगे, पुलिस आई है। तो पहली बात तो समूह कभी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, समूह में कम से कम 2 और अधिक से अधिक बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये पुलिस है तो इसमें भाई बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सभी का कार्य एक जैसा होता है, सभी का लक्ष्य एक होता है, होने के कारण इसे किसमें रखा जाता है, समूहवाचक में। लेकिन अगला है सेना। तो भाई सेना क्या, एक बार बताना, जैसे वानर सेना थी तो उसमें क्या थे, सारे के सारे वानर थे। या कह दूं कि हमारे देश की सेना है तो उसके सारे के देशों के सारे मतलब जो देश की सेना है तो उनके सारे के सारे देश के जवानों की जो एक सोच है, एक लक्ष्य है, क्या है कि हम अपने देश की रक्षा करना। आज 15 अगस्त भी है और आपको सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मेरे भाई, क्योंकि आज के दिन क्या है, हम स्वतंत्र हुए थे, ठीक है। अब इस पर क्या आप लोगों को पता है, इस पर समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं है। अगर मैं कहूं कि आप लोग सब मोटिवेट है, ठीक है, कि भाई अपनी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हमारे दिल की भावनाएं जानती हैं, आपके दिल की भावनाएं जानती हैं कि हम राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति कितना प्रेम या लगाव करते हैं, ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं आजकल तो सब सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है कि कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो काम करना चाहिए अपना ईमानदारी से करना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्तिगत रूप से भी कोई चीज़ें चल रही हैं तो उसमें भाई अपने राष्ट्र या अपने देश या अपने गाँव या अपने परिवार या अपने जिले में या अपने तहसील, इन चीजों पर कभी ऐसा काम ना करें कि जो क्या इन सभी को आपके लिए झुकना पड़े। आप हमेशा काम अपना ऐसा करें कि आपके मान लिया परिवार वाले भी गर्व महसूस करें और उसके बाद आपके क्या जो गांव से रह रहे हो या जिस मोहल्ले से रह रहे हो वो भी आप पर गर्व करें, या जिस शहर में रह रहे हो भाई वो भी आप पर गर्व करें। कभी आपकी वजह से इन लोगों को कभी झुकना ना पड़े। तो आप इसलिए बस इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भैया आगे चलते हैं। बस आप लोगों बाकी साथ सब समझदार हैं, अच्छे से जानते हैं सब चीज़ों को। आगे अक्षौणी। अक्षौणी होता है मेरे भाई सेना का ही एक भाग होता है।
सेना का सबसे छोटा भाग होता है टुकड़ी, या टुकड़ी और सेना के बीच का भाग को कहते हैं अक्षौणी। कि बोले कितने अक्षौणी सेना, 10,000 अक्षौणी सेना भेजी गई। तो अक्षौणी में क्या होता था कि लगभग कितने 1,000 से 10,000 सिपाहियों के बीच होते थे। इसके बाद क्या दल, दल क्या बोले जैसे अगर टिड्डी दल आ रहा है, आपने सुना होगा टिड्डी दल मतलब क्या, बहुत सारे एक साथ आ रहे हैं, वो क्या कहलाया, दल कहलाया। पंचायत है तो पंचायत में क्या कभी एक व्यक्ति से कोई पंचायत होती है, नहीं होती। कुछ तो क्या है, मान लिया किसी का झगड़ा हुआ तो सबका लक्ष्य क्या हुआ, उस झगड़े के संबंध में उसका फैसला कराने के लिए जो व्यक्ति एकत्रित हुए हैं वो क्या कहलाएगी, आपकी पंचायत कहलाएगी। अगला झुंड, बोले क्या एक झुंड में खड़े हैं, जब हम गोल गोल कहीं खड़े होते हैं, कोई एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि बोले कैसे भैया झुंड में खड़े हो, या झुंड के झुंड आ रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका समूहवाचक कहलाता है। भीड़ और मेले का दोनों का, भैया भीड़ है, मान लिया किसी का, मान लिया कोई काम हो जाए, किसी की दुर्घटना हो जाए सड़क पर, तो मान लिया किसी की दुर्घटना हो जाती है तो क्या बहुत सारे लोग बाग वहां रुकते हैं भाई, और बहुत सारे लोग बाग उस रोड से क्या निकलकर चले जाते हैं। तो जो लोग रुकते हैं उन सबका भाई क्या होता है कि वो किसकी वजह से एकत्रित होते हैं वहां, वो एकत्रित होते हैं किसकी, उस दुर्घटना की वजह से। अर्थात भीड़ लगने का लक्ष्य क्या हुआ, एक हुआ, और वो क्या हुआ कि वो दुर्घटना की वजह से उन्हें ठहरना पड़ा, रुकना पड़ा। तो इसलिए भाई सबका लक्ष्य एक होने की वजह से क्या कहलाया, भीड़। अगर मेला, मान लिया आपका दशहरा है तो चाहे वहां पकौड़ी बेचे, जलेबी बेचे, सामान बेचे, या कोई घूमने जाए, कुछ भी करने जाए, तो वो इकट्ठा किसकी वजह से होता है, दशहरे की। तो इसलिए मेला, तो मतलब लक्ष्य क्या होता है, उन सभी का एक होता है। तो इसलिए संज्ञा कौन सी कहलाती है, आपकी समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। इस प्रकार से ये 5 की 5 संज्ञाएं हो गई। अब इसके भाई कुछ भेद भी होते हैं कि व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कैसे बनेगी, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनेगी। तो वो भाई आपका गद्यांश में उस भाग को नहीं पूछेगा। तो जितना मुझसे हो सका ये गद्यांश का भाग 1 कंप्लीट हो गया, गद्यांश का भाग 1 कंप्लीट हो गया। कि आपको गद्यांश में से यदि संज्ञा का प्रश्न बनेगा तो आप निश्चिंत रूप से उसे लगाकर आओगे, ये मुझे विश्वास है। और आप लोगों को अपने आप पर भी विश्वास होना चाहिए। देख लेना भाई, जितना बोर्ड पे पढ़ाया है आप इसे बिल्कुल विश्वास के साथ ग्रहण करें। अगर दिक्कत आती है तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, बिल्कुल। अगर इतने दावे के साथ कह रहा हूं तो मुझे भाई आप पर भी पूरा विश्वास है, और मुझे अपने आप पर तो पूरा विश्वास है ही। क्योंकि भाई मैंने जो चीजें आपको दे रहा हूं आप उसे बिल्कुल सब चीजें दिमाग में निकालकर बिल्कुल आराम से ग्रहण करें, बिल्कुल फायदेमंद होंगी। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चैनल को लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और भैया वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो। कोई दिक्कत होकर कमेंट बॉक्स में लिखा करो। ठीक है भाई, मिलते हैं, धन्यवाद।